लड़कियों को पढ़ने की जरूरत क्या है, एजुकेशन की क्या जरूरत है, वो घर में रहे, मोदी जी है ना उनके लिए सब कुछ करने के लिए। ये बयान है बिहार के शिक्षा मंत्री का। हाल ही में आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बनी है, बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, और वहीं पर शिक्षा मंत्री बनाए गए मिथिलेश तिवारी को। हाल ही में वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बयान भी उन्हीं का है, काफी वायरल किया जा रहा है और काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। आखिर ऐसा बयान है वो शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए कोई कैसे दे सकता है कि महिलाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर एजुकेशन की जरूरत क्यों नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी है ना, वो घर में रहे, वो समृद्धि है हमारी शक्ति है, लेकिन वो घर में रहे। एक और जहां बीजेपी केंद्र सरकार की बात करें या पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चला रही है, जहां जोर शोर से बताया जा रहा है कि बीजेपी है वो महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही है लगातार, और बीजेपी है जो महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही है, महिलाओं के लिए अग्रसर है। और वहीं बीजेपी के ही एक शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब ऐसा बयान देते हैं तो बड़ा दोहरा रवैया माना जाता है कि कैसे वो एक महिला को कहते हैं कि ये समृद्धि है, शक्ति है, लेकिन उनको घर में रहना चाहिए। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम लाया जा रहा है। वहीं बीजेपी अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण लाने की बात कर रहे थे, महिला अधिनियम, आरक्षण अधिनियम, वो लोकसभा में फेल हो गया। लेकिन एक और जहां 33% आरक्षण जहां राजनीति में देने की बात की जा रही थी, वहीं बीजेपी के ही शिक्षा मंत्री जब ऐसे बयान देते हैं तो काफी कुछ बयां हो जाता है कि शायद जो बीजेपी के मंत्री है या नेता है, जो उनके मन में जो बयान होते हैं या जो मन के उनके ख्याल होते हैं, शायद वो बयानों ही बयानों में कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। आपको बता दें इस पर लगातार जो कमेंट आ रहे हैं, ट्विटर किए जा रहे हैं, कई एक्स पर पोस्ट की जा रही है और इसको ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने एक्स पर पोस्ट की और उन्होंने लिखा, ये बिहार का शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी है। नीतीश कुमार ने 21 वर्षों में बिहार की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बर्बाद किया है, लेकिन अब तिवारी जी झाड़ फूंक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। नोट लिखा उन्होंने, नौकरी मैन ऑफ इंडिया। श्री तेजस्वी यादव जी ने शिक्षा विभाग राजद कोटे में अपने पास रख केवल महीनों में भागीरथ प्रयास से 2-2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की थी। अब तो शिक्षा के अभ्यर्थियों पर नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये बिहार के शिक्षा मंत्री है जो मंदिर में जहाँ झाड़ फूंक, जो पुजारी है वो झाड़ फूंक कर रहे हैं। तो इस जो वीडियो डाला गया, पोस्ट किया गया, उससे ये लगा, और लोग भी आमजन है वो ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री है वो मंदिर जा रहा है और वहाँ पुजारी से जो झाड़ फूंक करवा रहा है शायद अपना इलाज करवा रहा है। तो यहाँ शिक्षा की जरूरत नहीं है, चिकित्सा की जरूरत नहीं है। आपने हाल ही में देखा होगा कि जो निशांत कुमार है बिहार के चिकित्सा मंत्री बनाए गए, उन्हें भी काफी ट्रोल किया गया था, उनके भी काफी कुछ वीडियोज है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, और जो चिकित्सा मंत्री पद दिया गया था उस पर भी काफी कुछ सवाल उठा था। जब से बिहार में नई सरकार बनी है तब से चिकित्सा मंत्री को ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अब मिथिलेश तिवारी है वो सोचे कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी शायद वायरल हो जाता हूं, और शायद यही सोचकर उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया कि महिलाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है। बिहार को आपने देखा होगा कि बिहार के जो लोग हैं, या कहें कि देश भर में लगभग सभी राज्यों में बिहार के लोग मिलते हैं जो मजदूरी करते हैं, यानी कहें कि लेबर सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता है तो बिहार का मिलता है। और एक कहें कि एक शर्म की बात भी है कि जहाँ शिक्षा नहीं है इसलिए लोग वहां जा रहे हैं, उनको वहां रोजगार नहीं मिलता है इसलिए जा रहे हैं। और कई बार जब उनको ये कहकर बुला लिया जाता है कि ये बिहारी है तो ये उनके लिए शर्म की बात हो जाती है, क्योंकि शायद बिहार के अब आने वाले दिनों में ऐसे ही दिन वापस आने वाले कि बिहार के शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जो पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं है, यानी वो अब रोजगार से भी बच रहे हैं, रोजगार देने से भी। जहां आपने अभी बिहार में देखा होगा कि कैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो परीक्षा के फॉर्म भरे गए थे उस दौरान छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया था वो भी काफी कुछ वायरल हुआ था। बिहार के कई वीडियो सामने आए थे जिसमें जो प्रशासन है वो बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहा था। बिहार के ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।